अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप किसी को कामयाबी का रास्ता तो दिखा सकते हैं मगर कामयाब नहीं करा सकते। मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बिलियनियर का एक इंटरव्यू पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें कही। हो सकता है कि उनकी बातों से आप लोगों को इत्तेफाक ना हो और बहुत सारे लोग उनकी बातों पर इत्तेफाक भी करें। उन्होंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर किया। मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में नौकरी करने वाले अक्सर लोग खुशहाल नहीं हो सकते। इंसान की माशी, तिजारती और व्यवहारिक जिंदगी तब शुरू होती है जब वो अपने खुद का काम, खुद की तिजारत और खुद का बिजनेस जब वो शुरू करता है, तब उसकी माशी, तिजारती और व्यवहारिक असल जिंदगी शुरू होती है। और उन्होंने एक दूसरी बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि तरक्की का और कामयाबी का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तालीम से रुपया कमाया जा सकता तो आज दुनिया का हर प्रोफेसर अरबपति होता। इस वक्त दुनिया में 950 अरबपति है। उनमें से कोई भी प्रोफेसर या माहिर तालीम शामिल नहीं है। दुनिया में हमेशा दरमियाने पढ़े लिखे लोगों ने ही तरक्की की है, क्योंकि ये लोग वक्त की कद्र और कीमत को समझते हैं। ये लोग डिग्रियां हासिल करने के बजाय तालिबे इल्मी के दौर में ही, यानी पढ़ाई के दौर में ही कारोबार शुरू कर देते हैं। अपना खुद का बिजनेस छोटा मोटा क्यों नहीं होता, शुरू कर देते हैं। कामयाबी इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बजाय कारखानों या मंडियों की तरफ ले जाती है। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी में कभी कॉलेज नहीं गया और मेरी कंपनी में इस वक्त आला तालीम याफ्ता, एजुकेटेड और डिग्री होल्डर 30,000 मर्द और औरतें काम करते हैं। ये सारे लोग मुझसे तालीम याफ्ता, मुझसे स्किल, अकल और दिमाग में मुझसे कई गुना बेहतर है, लेकिन इनमें नौकरी छोड़ने का हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। उन्हें अपनी सलाहियतों पर एतबार और भरोसा नहीं है। अगर कोई शख्स मेरे लिए काम कर सकता है तो वो अपने लिए भी तो काम कर सकता है। बस जरा सा हौसला और हिम्मत चाहिए। याद रखें, दुनिया में हर चीज का मुतबादिल और अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन मेहनत का कोई अल्टरनेट और मुतबादिल नहीं है। दुनिया में निकम्मे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जायपना नहीं है, लेकिन काम करने वालों के लिए सारी दुनिया खुली पड़ी है। उनका इंटरव्यू और उनकी सारी बातें पढ़कर मैंने सोचा कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को भी रोकते हैं, और जो लोग खुद कुछ कर जाते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं कि आओ मिलकर करें। याद रखें, नाकामी काम में नहीं, नाअहल और निकम्मे लोगों में होती है। अब फैसला आपका है कि नाकाम लोगों की माननी है या जो कामयाब हो गए हैं या जो काम करने का हौसला और हिम्मत बढ़ाते हैं उन लोगों की माननी है। फैसला आपका है। आप चाहे तो शरीयत को पढ़ लीजिए, कुरान और हदीस को पढ़ लीजिए। इस्लाम ने नौकरी को नहीं, तिजारत और बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हौसला दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, उसमें 9 हिस्से फकत तिजारत और बिजनेस में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत की है, खुद बिजनेस को पसंद किया है। यहां तक कि नबियों ने भी तिजारत ही की है और तिजारत और बिजनेस को ही पसंद किया है, नौकरी को नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का काम किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरहे बनाया करते थे।
और बहुत सारे नबी, बहुत सारे अंबिया बकरियां चराया करते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन और बहुत सारे सहाबा इकराम तिजारत ही किया करते थे, नौकरी नहीं। इमाम बुखारी खुद ताजिर थे और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये तो बड़े ताजिरों में और बड़े बिजनेसमैन लोगों में इनका शुमार होता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे और अमानतदार ताजिर और बिजनेसमैन का हशर कयामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहीदों के साथ होगा। एक सवाल जब हुजूर से किया गया कि सबसे पाकीज़ा कमाई कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ का काम और सही तरीके पर तिजारत और बिजनेस, ये सबसे पाकीज़ा कमाई है। कुरान मजीद में कम से कम 32 जगह पर ज़कात देने का हुक्म आया है और उसकी तरगीब भी दी गई है। इसी तरह 16 जगह पर सदका देने वालों का जिक्र आया है। इसके उलट शायद ही कोई आयत ऐसी हो जिसमें ज़कात और सदका लेने की तरगीब दी गई हो। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान पाक ने खुद हलाल तरीके से पैसा कमाने की तरगीब दी है और इस्लाम का मंशा भी यह है कि हम ज़कात और सदका देने वाले बने, ना कि लेने वाले। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर होता है। मेरी एक बात याद रखे, पैसा, माल, दौलत कोई बुरी चीज नहीं है जैसे कि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। कुरान पाक ने हलाल माल को खैर और अल्लाह के फजल से ताबीर किया है, जिसका माना अच्छी और भली चीज है। बस शर्त यह है कि वो हलाल हो, किसी का हक मार कर ना हो। मेरी सारी बातों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि नौकरी कोई बुरी चीज है या कोई हराम कमाई है, ना। लेकिन नौकरी तिजारत से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम और इंसान की फितरत में आजादी है और तिजारत का दूसरा नाम आजादी है। और नौकरी एक तरह की गुलामी है और गुलामी को ना इस्लाम पसंद करता है ना इंसान की फितरत। काश काश मेरी आज की बातें आप तमाम उन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों तक पहुंचा सके जो दिन रात बेरोजगारी का रोना रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे तो सुसाइड और खुदकुशियां तक कर देते हैं। मगर अब फैसला आपका है। आप मेरी आज की बातों को अपनी कामयाबी का राज समझे या हवा में उड़ा दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मेरी आज की बातें सही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी और आप इसे जरूर शेयर करेंगे। मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।